हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अंजू। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। यानी कि पहले हम देखेंगे कि क्या हमारा दिया गया फ्रैक्शन वो सिंपल फॉर्म में है या नहीं है। ओके, अगर हमारा दिया गया फ्रैक्शन सिंपल फॉर्म में नहीं है तो हम उसे सिंपल फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसका पहले डिफिनेशन देखते हैं कि दिया क्या गया है। ओके, तो इसका जो डिफिनेशन है क्या कहता है, सिंपल फॉर्म मीन्स द फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। इसका मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर केवल हमारे क्या होंगे, वन होंगे, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ओके, वही हमारा क्या होगा, सिंपल फॉर्मेट ऑफ फ्रैक्शन। अगर वन के अलावा कोई क्या आ गए, हमारे कॉमन फैक्टर आ गए, तो इसका मतलब वो हमारा सिंपल फॉर्मेट नहीं होगा फ्रैक्शन का। अभी फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो चलिए एग्जांपल के थ्रू आपको हम बताते हैं। ओके, मान लीजिए हमारा क्या है, एक फ्रैक्शन है 1/2। ओके, अब इसमें क्या है, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो दोनों का पहले हम क्या निकालते हैं, फैक्टर। वन का फैक्टर क्या होगा, वन, केवल वन, क्योंकि वन को हम केवल वन से कट कर सकते हैं। ओके, टू का फैक्टर क्या होगा, वन भी होगा और टू भी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ओके, टू को हम वन से भी कट कर सकते हैं और टू से टू को कट कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों में कॉमन क्या है, वन है। ओके, दोनों में कॉमन क्या है, वन है। तो जो हमारे कॉमन फैक्टर हो गए हैं, ये हमारे क्या है, दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है, वन। क्या इसके अलावा भी आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, टू तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब टू कॉमन नहीं है। हमारे कॉमन फैक्टर केवल क्या आए हैं, वन। अगर केवल वन आता है तो इसका मतलब ये हमारा जो फ्रैक्शन है 1/2 ये सिंपल फॉर्म में है। ओके, इसे हमें सिंपल फॉर्म में चेंज करने की नीड नहीं है। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 2/8 है। ओके, तो चेक करेंगे क्या ये हमारा सिंपल फॉर्मेट में है या नहीं है। ओके, तो पहले हम 2 का फैक्टर निकालेंगे। तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2 होगा। ओके, और 8 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2 एंड 4 और 8 होगा। ओके, अब देखते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। एक तो हमारा 1 दिखाई दे रहा है और देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। ओके, तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 भी आया है और 2 भी आया है, लेकिन हमारे जिसके कॉमन फैक्टर केवल 1 होते हैं वही हमारा सिंपल फॉर्मेट में होता है। ओके, अब इसमें दोनों है तो ये हमारा सिंपल फॉर्मेट में नहीं है। अब नहीं है तो इसे हमें सिंपल फॉर्मेट में चेंज करना होगा। अब सिंपल फॉर्मेट में कैसे चेंज करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम आपको बताते हैं। एक तो हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है जो होना चाहिए, और एक कॉमन फैक्टर क्या है, 2। क्या 2 हमारा कॉमन फैक्टर होना चाहिए, नहीं। तो जो अदर कॉमन फैक्टर आया है उसका क्या करेंगे, उससे हम न्यूमरेटर में भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं, हम ऊपर वाले में भी हम किसका, 2 का जो हमारे क्या है कॉमन फैक्टर आया है उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर नीचे वाले में भी डिवाइड करेंगे। ओके, तो जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्या आ गया 1/4। ओके, तो यही हमारा क्या होगा, सिंपल फॉर्मेट होगा किसका, फ्रैक्शन का। 2/8 का सिंपल फॉर्मेट क्या है, 1/4। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सिंपल फॉर्मेट में हम फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपसे मिस ना हो। ओके, थैंक यू।